सरफेस टेंशन मतलब कि पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं। ठीक है, इसको पूरा आप लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। ठीक है, सरफेस टेंशन क्या होती है? सबसे पहले देखो, जैसे अपने पास टेंशन होती है वैसी सरफेस टेंशन होती है। ठीक है, सरफेस टेंशन मतलब परत, किसी परत के ऊपर क्या होना चाहिए, टेंशन मतलब कि खिंचाव, उसको क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। और ये किस में होता है? ये होता है द्रव में। किस में होता है? द्रव में, लिक्विड में, कोई भी लिक्विड हो उसमें क्या होता है, सरफेस टेंशन होती है। और इसको जानने के लिए उसमें क्या होता है, कुछ बल भी लगता है उसकी लंबाई के अकॉर्डिंग। जैसे कि पानी है, ऐसा नहीं है पानी, पानी ऐसा है। ठीक है, तो इसकी क्या होगा, ये पानी किसी इसके अंदर होगा, तालाब में होगा या कहीं पे भी होगा, तो इसकी क्या होगा, परतों के बीच क्या लगता है, एक बल लगता है इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग। मतलब कि एक लंबाई के, जैसे कि इस तरह से देख सकते हैं, हम अच्छे से समझाते हैं, जैसे कि ऐसे देखते हैं, एक तरह से क्या होगा, ये इस तरह से होगा, इसके ऊपर इसी तरह से परत होगी एक, जैसे दूध के ऊपर मलाई देखी होगी, उसी तरह ही क्या होती है, पानी के ऊपर भी क्या होती है, परत होती है। पानी की विभिन्न परतें होती हैं, मतलब कि इसके अंदर क्या होती है, गतियां अलग अलग होती हैं, यहाँ पे कुछ अलग होगी, यहाँ पे कुछ अलग होगी। ठीक है, यहाँ इस तरह होगी, यहाँ इस तरह होगी, यहाँ इस तरह होगी, इस तरह से कहीं पे भी ये पानी के बीच क्या होती है, गतियां होती हैं। ठीक है, एक परत के रूप में क्या होते हैं, ऊपर कुछ गति होती है, कुछ नीचे गति होती है। जैसे कि आपने देखा होगा, बर्फ जमती है तो ऊपर का टेम्परेचर बहुत लो होता है और नीचे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब ऊपर के अकॉर्डिंग नीचे वाला टेम्परेचर गर्म होता है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे क्या आता है, सरफेस टेंशन आता है। सरफेस टेंशन किस तरह से होती है, सरफेस टेंशन क्या होता है, द्रव अपने मुक्त पृष्ठ पर क्या होता है, एक जो बल कार्य करता है, ठीक है, न्यूनतम करने का क्या करता है, प्रयत्न करता है, क्या करता है, अपने सरफेस टेंशन को क्या करता है, या अपने पृष्ठ को क्या करता है, न्यूनतम करने का प्रयत्न करता है, जिसको कहते हैं हम सरफेस टेंशन। उसमें क्या होता है, सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव इज इक्वल टू एफ अपॉन एल। एफ अपॉन एल या स्मॉल एल, जैसे भी आप लिखना हो। ये क्या होता है, किसी भी पृष्ठ की एकांक क्षेत्र पर, मतलब बहुत माइनर उस पे लगने वाला, मतलब बहुत कम बल लगेगा और बहुत कम स्पेस पे लगेगा, उसको ही कहेंगे सरफेस टेंशन। ठीक है, इसका उदाहरण भी हम जब आपको देंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। इसको न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूटन अपॉन मीटर की क्या है, मात्रक है। ठीक है, न्यूटन अपॉन मीटर क्या है, इसका मात्रक है। जैसे कि पानी की बूंद क्या होना, गोल होना। कोई भी लिक्विड होगा तो वो क्या करेगा, अपने आप को गोल करने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि इसमें ही द्रव का क्या होता है, सबसे ज्यादा पृष्ठ तनाव कम होता है, न्यूनतम होता है। जैसे कि पृथ्वी गोल है, क्यों गोल है, क्योंकि कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ है तो वो क्या करेगा, अपने आप को गोल करने का इसलिए प्रयत्न करता है, क्योंकि चौकोर होगा तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, ज्यादा होगा, उसको पृष्ठ तनाव को क्या करना है, कम करना है, बहुत ही ज्यादा कम। तो गोल ही एक ऐसी आकृति बस्ती है जिसमें क्या होता है, पृष्ठ तनाव सबसे ज्यादा कम होता है, उस पूरे सरफेस पे क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, मतलब कि हर परत पर लगने वाला बल क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है। मतलब कि इस, ये पानी की एक बूंद है जिस पर लगने वाला बल क्या होगा, इक्वल होगा। तभी कहते हैं बरसात की बूंद हमेशा गोल गिरती है, चौकोर नहीं गिरती, बर्फ नहीं गिरती, मतलब बर्फ तो क्या गिरती है, ओले गिरते हैं। ठीक है, और क्या होता है, जैसे पानी की बूंद हुई, और भी उदाहरण हुए जो हम क्या करेंगे, आपको एक एक करके आपको बताएंगे। अब आपको समझ आया पृष्ठ तनाव, मतलब कोई भी वस्तु होती है, मतलब कोई भी लिक्विड होता है तो वो क्या करता है, अपने क्षेत्रफल को क्या करने का प्रयत्न करता है, न्यूनतम करने का प्रयत्न करता है, क्योंकि उस पर लगने वाला बल क्या हो, न्यूनतम हो, सब जगह समान हो। ज्यादा लगेगा तो लिक्विड क्या होगा, फैलेगा। ठीक है, तो लिक्विड क्या करेगा, इस चीज को सिक्योर करता है, मतलब कि उसको बचा है ज्यादा टाइम तक। गोल रहेगा तो ज्यादा टाइम तक रहेगा, चौकोर रहेगा तो बह जाएगा, चार कोने हो जाएंगे, चार कोने पे क्या होगा, पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा। ठीक है, इसके उदाहरण और बताते हैं हम आपको। जैसे कि
आपने देखा होगा कि एक पानी के उस पर क्या कीजिए, एक गिलास में पानी लीजिए, उस पर क्या कीजिए, आलपिन होती है, आलपिन को एक कागज के ऊपर रख के उसके ऊपर तैराइए, ठीक है। तो जब कागज क्या हो जाएगा, गीला होने के कारण नीचे बैठ जाएगा, तो आलपिन उस पर क्या करेगी, तैरेगी, या क्या करेगी, तैरेगी, और डूबेगी नहीं। तो ये पृष्ठ तनाव के कारण ही क्या होगा, वो आलपिन उस पर तैरेगी या फिर उस पर तैरेगी। इसी तरह क्या होता है, साबुन के घोल, साबुन के घोल से बना हुआ बुलबुले, ठीक है, साबुन के घोल से बने हुए बुलबुला, वो क्या होता है, इसका पृष्ठ तनाव सबसे ज्यादा न्यूनतम होता है। तभी उसका क्या होता है, जो बुलबुले होते हैं बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, बड़े बनते हैं। अगर उसका पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है तो बुलबुले इतने बड़े नहीं बनते, या बुलबुले बनते ही नहीं, ठीक है। और पृष्ठ तनाव जहाँ कम होगा वहां बहुत अच्छे तरीके से क्या होगा, लिक्विड और ज्यादा एयर को कम मतलब क्या करेगा, फैलेगा। जैसे कि सबसे अच्छे उदाहरण आपको बुलबुला दिया। उसके बाद आता है डिटर्जेंट हुआ, बुलबुले हुए, साबुन, जिस सब तरीके के इसमें क्या होता है, इनमें पृष्ठ तनाव कम करते हैं ये पानी का। इनको घोलो पानी में तो ये क्या करते हैं, पृष्ठ तनाव को कम करते हैं। मतलब सरफेस टेंशन को जितना कम करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, झाग बनेगा, क्या बनेगा, झाग बनेगा, और सबसे ज्यादा बनेगा। सेविंग ब्रश, सेविंग करते हो तो उसका भी बहुत अच्छा रहा है। सेविंग ब्रश को जब ऐसे ऐसे चलाते हो, वो क्या करता है ब्रश, जो साबुन के साथ आप पानी को हल्का सा थोड़े से पानी में फैल जाए, इतनी सारी क्रीम, तो वो क्या करता है, उसका पृष्ठ तनाव को कम करता है, जिससे क्या होता है, लिक्विड बहुत ज्यादा फैलता है, क्या करता है, फैलता है, उसके अंदर एयर आ जाती है, तो एयर आएगी तो और ज्यादा फैलेगा, और ज्यादा फैलेगा, ठीक है। इसी तरह से क्या, हम आपको और अच्छे एक और उदाहरण देते हैं। हाँ, गरम सूप, गरम सूप क्या होता है, वो क्या होता है, जब उसको पीते हैं तो वो ज्यादा स्वाद लगता है, क्यों, वो अपनी जीभ के सभी पूरी सरफेस पर क्या होता है, फैलता है। और जब वो ठंडा हो जाता है तो बेकार लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि वो सब जगह नहीं फैल पाता है, और एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा क्या लगता है, उसका सारा स्वाद एक ही जगह लगता है, जिससे उसकी जीभ में जल भी जाते हैं, और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं कि अगर सब जगह फैलेगा स्वाद तो अच्छा लगेगा। चाय पीते हो, हाँ ठीक है, और उसकी चाशनी होती, चाशनी, वो भी मतलब एक जगह अच्छी लगती है, जब वो पूरे फैल जाती है तो ज्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। जैसे मैंगो शेक पीना, ठीक है, वो थोड़ा गाढ़ा होता है, बट मैंगो की जो जूस होता है वो पियो तो वो अच्छा अलग लगता है, दोनों में कोई है, मैंगो ही से बना हुआ, ठीक है। इसी तरह क्या होता है, और क्या होता है, एक और अच्छा उदाहरण, जैसे कि मच्छर, मच्छर क्या करता है, अपना पानी के ऊपर क्या देता है, लार्वा देता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है। बट हम जब उसमें मिट्टी का तेल की एक बूंद डाल देते हैं, या थोड़ा सा मिट्टी का तेल डालते हैं, तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, खत्म हो जाता है, बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, उसका लार्वा डूबकर मर जाता है, और मच्छर के बच्चे पैदा नहीं होते, जिससे क्या हो, तब होता है डेंगू वगैरह की बीमारी नहीं फैलती। इसलिए कहते हैं बरसात के बाद जो पानी जमा होता है उसको जमा नहीं रहने दीजिए, उसको निकाल के हटा दीजिए, क्योंकि उसमें मच्छर ज्यादा पल सकते हैं, ठीक है। तो इस तनाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, मतलब कि किससे क्या होता है, पृष्ठ तनाव के अंदर परिवर्तन होता है, ठीक है। जब पृष्ठ तनाव के अंदर या सरफेस टेंशन में क्या किया, तो विद्युत धारा या धारा का प्रभावित की जाती है, तो ये क्या हो जाता है, घट जाता है, सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, घट जाती है, किसकी, किसी भी लिक्विड की, किसी भी लिक्विड में अगर धारा प्रभावित करते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें प्रभावित प्रभावित किया तो सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, उसकी घट जाती है। फिर आता है सेकंड फॉर्म, तेल ग्रीस आदि का क्या होता है, पृष्ठ तनाव, इसका तेल तेल और ग्रीस का क्या होता है, पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम होता है, इसका भी क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम होता है, ठीक है, किसका, तेल का, ग्रीस का, और एक्सेट्रा जो भी इसके अंतर्गत आते हैं लिक्विड में। फिर आता है ताप बढ़ाने पर क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम होता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, ताप बढ़ेगा तो एच टी घटेगा, सरफेस टेंशन घटेगी, ठीक है। ये तीन कारक होते हैं जो सरफेस टेंशन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे कि किसी लिक्विड में हम क्या करते हैं, धारा को प्रभावित करते हैं, तो क्या होगा, उसका सरफेस टेंशन घटेगा। ग्रीस और तेल से क्या होगा, सरफेस टेंशन घटेगा, इससे घर्षण पैदा नहीं होगा, ये आगे और है, ठीक है, सरफेस में क्या नहीं होगा, घर्षण नहीं होगा, रगड़ रगड़ होती है, रगड़ नहीं होगी। ताप बढ़ाने में क्या होगा, सरफेस टेंशन कम होगी, जैसे बॉयल होना पानी का, जब बॉयल हो जाएगा तो सरफेस टेंशन खत्म या बहुत कम हो जाएगी, ठीक है।
फिर आता है कैपिलरिटी या केशिका। इसी के अंदर है टॉपिक कि पेड़ों में पानी किस तरीके से चढ़ता है। कैपिलरिटी, ठीक है। कैपिलरिटी इसमें क्या होता है, देखिए जब ठीक है, इसमें क्या होता है, एक कांच की क्या हो जाती, एक पतली नली ली जाती है, ठीक है। उसको क्या किया था, लिक्विड में डुबाया जाता है, ठीक है। क्या किया, इसको लिक्विड में दबाया जाता है और ये इतना छोटा होता है कि ये इसमें से आपका क्या कर सके, एक बाल को इसके अंदर से निकाल सके। सिर्फ इतना ही छोटा रहता है ये कैपिलरिटी, कैपिलरिटी, ठीक है। इसके अंदर ये प्रयोग किया गया कि कांच की एक नली दी गई जिसके अंदर से एक बाल के समान एक छेद रखा जाता है, ठीक है। और जब इसको लिक्विड में क्या किया जाता है, डुबाया जाता है, तो लिक्विड से क्या होता है, इसके अंदर कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है। जो भी लिक्विड होता है उसकी कुछ ऊंचाई ऊपर तक चढ़ जाता है इसकी हाइट से। मतलब कि लिक्विड से कुछ ऊंचे ऊपर तक चढ़ता है, इसी को कहते हैं कैपिलरिटी, ठीक है। क्या कहते हैं, कैपिलरिटी कहते हैं। इसी के माध्यम से क्या होता है, इसी के माध्यम से एक और प्रयोग किया गया, ये किया गया था जल में। किसमें किया गया था, जल। और ये इस तरीके से उभार आता है, मतलब कि इसके अंदर इस तरीके से उभार आता है, थोड़ा चढ़ता है कि नाम के लिए इस तरीके से इसके ऊपर क्या आ जाता है, एक उभार आ जाता है चढ़ने के बाद। इसी तरह क्या होता है, पेड़ों में भी पानी इसी तरह जाता है तो एक उभार सा उत्पन्न होता है, इसी को कहते हैं कैपिलरिटी, ठीक है। कि इस बात मतलब इस तरह की प्रक्रिया होना, इसका मतलब कोई भी लिक्विड अगर कुछ भी कांच की नली जिसमें बाल समान क्या हो, छेद हो, उसको रखा जाता है तो उसके ऊपर पानी क्या होता है, तो थोड़ा कुछ ऊंचाई तक क्या होता है, चढ़ जाता है। और ये पारे के सिर्फ उल्टा होता है। पारे के सिर्फ क्या होता है, देखना। पारे के संग ये इस तरह से होता है। मतलब कि इसकी जो सरफेस होती है, सरफेस से पारा एक चांद आकार में, और एक जल या कोई भी लिक्विड है तो क्या होता है, एक चांद चंद्र आकार में क्या हो जाता है, या गोल आकार में चढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, केशवर कहते हैं। क्या कहते हैं, केशवर। इस प्रक्रिया के मतलब किसी द्रव को ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की क्रिया को क्या कहते हैं, केशवर। केशवर कहते हैं, केशवर, ठीक है। इसके उदाहरण भी बहुत सारे हैं, जैसे कि एक पेन आता था पहले लिक्विड वाला, जिससे हम चलाते थे, लिक्विड भरा रहता था, उस लिक्विड को क्या करो, उस लिक्विड में रखो तो वो क्या करता था, लिक्विड को ऊपर की तरफ खींच लेता था,
निप वाले पेन आते थे, अभी भी आते हैं, बट वो वैसे नहीं है, लिक्विड को सोखने वाले नहीं, उसके अंदर पहले से लिक्विड होता है। तो जैसे निप वाले पेन आते थे तो उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, थोड़ा प्रेस करो, तो वो क्या करता है, लिक्विड को आगे से खींच कर अपने पीछे स्टोर कर लेता था। इसी तरह पहले से लिक्विड वाले फॉर्म चलते थे, मतलब पेन चलते थे, सबसे पहले वही चले, उसमें स्याही में रखते थे फिर लिखते थे। ठीक है, जैसे मोर का पंख भी इस तरह से पहले यूज़ किया जाता था। उसके बाद जैसे कि लालटेन, लालटेन या मोमबत्ती, ये जलती है तो किस तरह से जलती है, इसी तरह से इसी बेसिस पे जलती है केसरत या कैपिलरी। ठीक है, इसके बेस पे क्या करती है, ये जलती है कि जो तेल होता है या उसका जो ईंधन होता है वो क्या करता है, उस रुई या उस धागे के सहारे क्या होता है, चू पर चढ़ता है। और दूसरा था पेड़ पौधों की शाखाओं और तने से पानी पहुंचना। तीसरा उदाहरण है इसके अंदर, ठीक है, ये भी हो गया। और पतली सुई का क्या होता है, पृष्ठ तनाव, पानी के पृष्ठ तनाव से क्या होता है, पृष्ठ तनाव सॉरी पानी का पृष्ठ तनाव जब कम होता है या जितना भी होता है, उसके ऊपर जब सुई रखी जाती है तो क्या होती है, वो तैरती है। इस चीज़ का हमेशा याद रखना। ठीक है, फाउंटेन पेन का आविष्कार भी इसी बेसिस पे किया गया। ठीक है, अब सरफेस टेंशन के अंदर आते हैं। ससंजक बल और असंजक बल, इसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स, और दूसरे को कहते हैं अवेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स और अवेसिव फोर्स, इसके अंदर क्या होता है, जब एक द्रव के एक ही द्रव के बीच लगने वाले एक ही द्रव के अंदर उपस्थित अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। और विभिन्न विभिन्न पदार्थों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, एब्रेसिव फोर्स कहते हैं। जी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं, मटेरियल होगा, लिक्विड होगा, जैसे नमक और पानी का बॉन्ड, NaOH और HO2, JH2 और JH2। ठीक है, तो कोहेसिव फोर्स वो होती है जैसे एक ही लिक्विड के अंदर लगने वाले उनके एटम्स के बीच लगने वाले फोर्स को कहते हैं। और एब्रेसिव फोर्स किसको कहते हैं, जो एक ही विभिन्न डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड के बीच लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं, एब्रेसिव फोर्स कहते हैं। दोनों के उदाहरण अगर जानने, जैसे कि ठीक है, जैसे कि जो ठोस होते हैं या जिसको कहते हैं सॉलिड, सॉलिड के अंदर क्या होता है, ये सबसे ज्यादा होता है, क्या होता है, सॉलिड, सॉलिड के अंदर क्या होता है, ये सबसे ज्यादा होता है। और गैसेस में क्या होता है, ये CH कम होता है। इसी तरह क्या होता है, ये सॉलिड में ये फोर्स कम होता है और गैसेस में ये फोर्स ज्यादा होता है। ठीक है, अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, और ये वाला हमारा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारा विस्कोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, ससंजक बल और श्यानता। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।